कुछ लोग अभी भी गुलामी की मानसिकता लिए चल रहे हैं और गुलामी में जी रहे हैं। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो लोग जो अभी भी फ्री की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से। क्लासिक एग्जाम्पल है जो अटल सेतु मुंबई में बना है, जिसकी लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है, जो पुरानी मुंबई को और नई नवी मुंबई से कनेक्ट करता है, और जिसकी की लागत आई है लगभग 17,800 करोड़ रुपए। उसका जो फेयर है, मतलब उस पे उसका जो टोल चार्ज है वो वन वे का 250 रुपये है, और अगर आप आने जाने का बनवाते हैं तो शायद 375 रुपीज़ है। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं मेरे फेसबुक पे, वो फ्री अपना पोस्ट डाल रहे हैं कि साहब फ्री, गवर्नमेंट फ्री क्यों नहीं किया है। बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार डिमांड कर रहे हैं वो फ्री क्यों नहीं है। अरे भाई, फ्री क्यों हो? कितना फ्री हो? क्या क्या फ्री हो? गवर्नमेंट के पास कितने पेड़ हैं जहां पे पैसे उग रहे हैं? या आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, और क्यों चाहते हैं? ये जो गुलामी की मानसिकता है वो छोड़ो। अभी राजशाही खत्म हो गई है, अभी लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम सरकार को चुनते हैं, और यहीं हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। हमारी जिम्मेदारी यहाँ से शुरू होती है कि हम वोट तो दे रहे हैं, लेकिन हम उतने ही जिम्मेदार और सहभागी हैं इस देश में जितने कि वो लोग जो सरकार में हैं या सरकार चला रहे हैं। हम भी सरकार के प्रतिनिधि हैं, और हमारा ये दायित्व है कि हम पार्टिसिपेटिव अप्रोच के साथ में देश को लेके आगे बढ़ें। ये जो मुफ्त की जो उम्मीदें हैं ना, वो बंद कर दो। ये डुबो रही है देश को, पीछे ले जा रही है। और मत भूलो वो दिन जब गड्ढों वाली सड़कों पे कम हमारे बाप दादाओं ने कमरें तोड़वा ली। मुझे याद है, मैं एमपी की बात करता हूँ, भोपाल से सागर जाने में 200 किलोमीटर की जर्नी में 8 से 10 घंटे लगते थे, और राम राम करते हुए जाओ तो मरा मरा करता निकले, और मरा मरा कर दो राम राम निकले। ये हालत थी सड़क की। सड़क ही नहीं थी। खेतों में आप सड़क ढूंढते हुए जाओ, एक आध कोई सड़क अच्छी होगी तो वो शायद वो होगी भोपाल से इंदौर वाली। बाकी आप कहीं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते रोड हो। रोड खुद ढूंढ लो, खुद चले जाओ। ये वो दौर था। वो तब था जब गवर्नमेंट भी जैसी जनता थी ना वैसी गवर्नमेंट थी। अभी नई नई सड़कें बन रही हैं, टोल चार्जेस हम दे रहे हैं, तो हमको क्वालिटी रोड्स भी मिल रही हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी बाय रोड जर्नी थोड़ी सी महंगी हो गई है। महंगी इन द सेंस हमको टोल चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर हम रोड जर्नी से कंपेयर करेंगे, अगर हम बाय रोड कहीं जा रहे हैं तो हमको ट्रेन और बस सस्ती पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको टोल चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। अपेरेंटली मैं भी कहता हूँ कि ज़्यादा है, लेकिन उसके जो फायदे हैं वो कितने हैं ये भी देखो। एक तो हमारी गाड़ी की लाइफ बढ़ रही है, पहिए कम घिस रहे हैं, गाड़ी का इंजन कम घिस रहा है, गाड़ी पेट्रोल कम खा रही है, गाड़ी की लाइफ जो है वो बढ़ रही है। और हमारी एज अ पैसेंजर हमारी लाइफ भी बढ़ी रही है, हमारी कमर नहीं टूट रही। गवर्नमेंट हमसे पैसा लेगी तो ही तो आगे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी भाइयों। क्या गवर्नमेंट से हम क्या उम्मीद करें? बस वो दिए जाए। क्यों? क्योंकि हम वोटर हैं। अरे हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, आपकी कुछ जिम्मेदारी है, या बस हम सिर्फ अपने आप को एक कंज्यूमर ही देखते हैं? ये जो गुलामी की मानसिकता है ये छोड़ो, नहीं तो ये देश को और पीछे 500 साल धकेल देगी। ये जो मुफ्त की चीज़ें हैं उम्मीद करना बंद कर दो, और जो भी मुफ्त की चीज़ दे रहा है उसको बहिष्कार करो। बोलो नहीं चाहिए मुझे। आई एम 100% अगेंस्ट फ्री बीज, चाहे वो फ्री की सड़कें हों, चाहे वो फ्री की कोई भी योजना हो, कोई सी भी सरकार हो। मैं 100% फ्री की योजनाओं के अगेंस्ट में हूँ। 17,800 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्च करे तो वो कहाँ से रिकवर करेगी? उस ब्रिज को मेंटेन करने में भी तो कुछ पैसा खर्च होता होगा ना भाइयों। और उसमें वहाँ कुछ कर्मचारी होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको भी तो सैलरी लगेगी। बिजली बत्ती पानी कहाँ से आएगा उसको मेंटेन करने के लिए? वो आपके टोल से ही आएगा ना।
या आप चाहते हो कि ब्रिज बनाने के बाद भी सब कुछ मुफ्त में चले? एक दिन ऐसा हो जाएगा, अगर कुछ मेंटेनेंस नहीं होगा वो ब्रिज जल्दी खराब हो जाएगा, उसकी लाइफ 100 साल 150 साल है, तो वो पहले ही गिर जाएगा कि मेंटेनेंस नहीं हो रहा। और हम देखें ना, हमारे पास कितने एग्जाम्पल हैं जहाँ पे मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो लाइफ से पहले ही चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आपके आसपास ही कितने एग्जाम्पल होंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो फ्री में सर्वाइव फ्री में कुछ सर्वाइव नहीं करता? बी इट एनी रोड, एनी एंटिटी, एनी एंटरप्राइज, एनी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्री की चीज़ लेना बंद कर दो और उम्मीदें भी मत करो। और ये भगवान जाने पता नहीं किस मानसिकता के पत्रकार हैं, लोग हैं जो गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि साहब वो फ्री क्यों नहीं कर देते। अरे हाँ, आप डिबेट करो, आप बोल सकते हो कि 250 रुपये वन वे का ज़्यादा है, आप उसे कुछ कम कर दो, वो दैट मेक सेंस, दैट मेक्स लॉजिक। लेकिन फ्री कर दो, आई टोटली डिसएग्री टू एनीथिंग फॉर फ्री। आप ऐसे देखो, अब यहाँ पे आप मुझसे ना कई लोग बोलते हैं तुम वीडियोस में बनाते हो ये सब। देखो भाई, जब तक आप एक आम आदमी, मैं एक आई एम कॉमन मैन, एक आम आदमी अपनी आवाज़ नहीं पहुंचाएगा ना, रेज नहीं करेगा ना, तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। डोंट जस्ट थिंक कि आपकी जिम्मेदारी वोट देने तक की है। रेज योर वॉइस। ध्यान रखना, मूर्खों की तादाद जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो अपनी मूर्खता को ही सत्य साबित करने पे तुल जाते हैं। तो आप जितने समझदार बुद्धिमान हैं इस देश में, उनको भी अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। जैसे मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, मुझे लगता है जहाँ बोलना चाहिए मैं बोलता हूँ, आप भी बोलिए। नहीं तो क्या होगा, ये जो एक वो पुरानी कहावत है ना कि जहाँ मूर्खों की तादाद ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर वो अपनी मूर्खता को ही सत्य साबित करने लग जाते हैं, और वो हो भी जाता है कई बार। और अल्टीमेटली सफ़र सबको करना पड़ता है। तो थिंक बिफोर व्हाट यू एक्सपेक्ट, या आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या मांग रहे हो, सोचो। और वो पुरानी दौर को मत आने दो दोबारा, जहाँ पे सड़कें ही नहीं होती थी और घंटों घंटों कमर तोड़वाते हुए लोग वक्त जर्नी किया करते थे। आज हमारी जो इतनी कारें बिक रही है ना भारत देश में, इतने जो टू व्हीलर बिक रहे हैं ना, जिसकी एक अलग इकोनॉमी है, उसके अलग अलग अपन टॉपिक डिस्कशन कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए बिक रही हैं क्योंकि अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत अच्छा हो गया है। कम्यूटिंग इज मच ईजियर देन बिफोर बिकॉज ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ रोड्स। और ये रिकरिंग कॉस्ट है, बार बार पैसा लगने वाला है। हर 2-5 साल में इन रोड्स को मेंटेन करने बनाने में पैसा लगने वाला है। तो वो अगर टोल में देना पड़ रहा है तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट इन गिविंग टोल। अपनी जिम्मेदारी दूर मत भागो। थैंक यू सो मच।